नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चुनाव आज तक में। आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। बीते करीब 2 महीने से जारी लोकतंत्र का महापर्व अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। 1 जून को 7वें और अंतिम चरण के चुनावों के बाद सबको इंतजार होगा 4 जून का। इसी दिन पता चलेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश की सत्ता के सिरमौर बन पाते हैं या विपक्ष का इंडिया गठबंधन कोई बड़ा उलटफेर कर पाने में कामयाब होता है। चुनाव की लंबी आपाधापी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम कन्याकुमारी पहुंच चुके हैं, जहां वो 30 मई यानी कि आज शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी उसी ध्यान मंडपम में दिन रात ध्यान कर रहे हैं जहां कभी स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। स्वामी विवेकानंद ने यहां पर 1892 में साधना की थी। इसके बाद ही उन्होंने विश्व धर्म संसद में अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था। सनातन परंपराओं के मुताबिक आदिशक्ति मां पार्वती का कन्या रूप ही कन्याकुमारी है। यही वो स्थान है जहां मां पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की थी। यहां उन्हें देवी कन्या, देवी कुमारी और देवी अम्मन भी कहते हैं। अब बात चुनाव प्रचार और प्रधानमंत्री के अनोखे रिकॉर्ड की कर लेते हैं। अप्रैल मई की भीषण गर्मी के बीच चाहे प्रधानमंत्री मोदी हों या राहुल गांधी, योगी आदित्यनाथ हों या फिर प्रियंका गांधी, सारे दिग्गज चुनावी रैलियों में अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आए। चुनाव के सभी चरणों में सबने अपने तरकश से सारे तीर चलाए। प्रधानमंत्री मोदी भी जोरदार चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव के खत्म होने से पहले ही एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। यहां तक कि अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चुनावी रैलियों की आपाधापी में प्रधानमंत्री ने कुल 206 रैलियां, इवेंट और रोड शोज किए हैं। करीब 80 छोटे बड़े इंटरव्यूज भी दिए हैं। बीते 16 मार्च को चुनाव का शेड्यूल घोषित किया गया था। कुल 75 दिन तक चले इस चुनाव प्रचार का अभियान आज खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री ने अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ डाला है। पिछले लोकसभा चुनावों में यानी कि 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने 142 चुनावी रैलियों को संबोधित किया था। यानी इस बार पिछली बार की तुलना में पीएम मोदी ने 64 रैलियां और रोड शोज ज्यादा किए हैं। प्रधानमंत्री के शेड्यूल को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना ज्यादा व्यस्त हैं। यूं तो चुनाव शारीरिक और मानसिक रूप से हर छोटे बड़े नेता के लिए चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनाव प्रचार में खुद युवा नेताओं की तुलना में ज्यादा मेहनत करते हुए नजर आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 31 मार्च से 5 मई के बीच 18 राज्यों में कुल 83 चुनावी रैलियों को किया है। बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेताओं की रैलियों के विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि जहां बीजेपी के नेताओं का फोकस उत्तर भारत में हिंदी पट्टी पर ज्यादा रहा, वहीं कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे नेताओं ने केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में मतदाताओं को ज्यादा टारगेट किया। जाहिर है 73 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तूफानी दौरों से दबदबा बनाए रखा। लंबे चुनाव प्रचार के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी में ध्यान कर रहे हैं और उधर घमासान पश्चिमी बंगाल में मचा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चेतावनी दी है कि अगर किसी न्यूज चैनल ने पीएम मोदी के ध्यान का प्रसारण किया तो वो एक्शन ले लेंगी। बता दें कि चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में पश्चिम बंगाल की 9 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। चुनाव आज तक पर आप चुनावों, राजनीतिक पार्टियों और चुनावी मुद्दों की जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।